हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, कि जो भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसके रिगार्डिंग एक ऑपरेशनल वैल्यू निकलती है जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये एक निकाली गई वैल्यू होती है जो कि मैट्रिक्स से ही ओरिजिनेट होती है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं एक नॉर्मली लिख लेता हूँ, एक ए जैसी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, या ए मैट्रिक्स हो गई हमारी जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अलोंग ही जब एक वैल्यू निकाली जाती है, अभी वो समझेंगे कैसे निकालते हैं, उस वैल्यू को हम डिटरमिनेंट कहते हैं। और वो जो डिटरमिनेंट है उसकी इम्पोर्टेंस है बहुत सारे काम में यूज़ हो सकती है। और अगर मैथ्स के अंदर देखें तो जो इसका यूज़ है बेसिकली हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में आएगा, जो कि इसी चैप्टर का एक पार्ट है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के काम आ सकता है। और आपका ये इक्वेशन ऑफ लाइन भी प्रोवाइड करता है, डिटरमिनेंट हमें इक्वेशन ऑफ लाइन भी प्रोवाइड करता है। तो ये नॉर्मल यूज है जिसके अंदर से हम इस चैप्टर के अंदर तो बेसिक ये 3 चीज़ें हम यहीं पे पढ़ेंगे। और भी इसके यूजेस जैसे वेक्टर अलजेब्रा में भी इसका यूज़ होता है। तो फिलहाल अब पहले ये देखते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और क्या वैल्यू होती है। तो बेसिकली डिटरमिनेंट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेरे को निकालना होगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। ये मोड नहीं है, ये इस तरीके से एक सिंबल होता है जिसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। तो अब जब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए होगा, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो मैं कुछ इस तरीके से निकालेंगे। इट मीन्स 2 3 4 5 इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब ये निकलता कैसे है, अगर इसको एक जनरली मैं एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे। अगर ये एक ए बी सी डी एक मैट्रिक्स थी जो कि ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। मतलब इस कॉर्नर से ये हमारा जो राइट साइड कॉर्नर होगा, लेफ्ट से राइट साइड डायगनली करेंगे मल्टीप्लाई, फिर माइनस करेंगे इन दोनों को, इस डायगनल को माइनस करेंगे। तो देखो इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, जो कि हो गया आपका 10 माइनस 12 यानी कि -2। इस मैट्रिक्स के लिए हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -2। तो इस तरीके से हमने डिटरमिनेंट निकाल दिया। अब ये तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 3 इंटू 3 ऑर्डर के लिए एक अलग कंसेप्ट है, अभी उस पर पढ़ेंगे। अब देखो डिटरमिनेंट होता जैसे अब ये हमने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एक तरह से अगर ये मैट्रिक्स है कोई सिंपल सिंगल एलिमेंट की, ये एक मैट्रिक्स है, तो ये भी एक मैट्रिक्स है 1 इंटू 1 ऑर्डर की। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो सेम वही वैल्यू आ जाती है, मतलब ए का डिटरमिनेंट 1 होगा। अगर मान लो यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, जैसे 5 है इसका एक एलिमेंट और 1 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा बी का डिटरमिनेंट वो 5 ही होगा। तो ये 1 ऑर्डर का इस तरह से केस होता है। सेकंड ऑर्डर का हमने किया, एक और देख लेते हैं। सेकंड ऑर्डर का एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे हम। जैसे एक मान लो एक मैट्रिक्स है हमारी ए 3 4 5 7, इसका मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 7 इंटू 3, ये वाले डायगनल्स 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 7 होगा 21 माइनस 5 4 जा 20। इट मीन्स हमारे ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है 1। इस तरीके से डिटरमिनेंट निकलता है हमारा 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तक। अब हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स पे जाएंगे। तो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा पहले। मतलब अब हम डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो हम एक शॉर्ट्स में एक बार समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि जब भी एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो भी डायगोनल हैं
उनको आपको एक तो पहले एक प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेना है, और ये एक बाहर एसोसिएट होने वाले सिंबल्स होंगे। और अब ये क्या है, ये सब बाहर कौन सा सिंबल है, क्या है, ये सब चीज़ें अभी हम बस ऊपर से कर रहे हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, पहले मेन चीज़ समझेंगे, फिर उसके बाद ब्रीफ में समझेंगे कि अंदर के जो कंपोनेंट है प्लस माइनस ये आया कैसे है। ओके, सो पहले चीज़ हमें देखने की, जैसे ये कंपोनेंट है तो पहला होगा प्लस से स्टार्ट कर दो आप, प्लस, फिर आएगा दूसरे पे माइनस, फिर तीसरे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से करना है। अब ध्यान से देखो, डायगोनल में सारे प्लस आ गए हैं, इधर भी प्लस आ गए हैं। अब ये प्लस क्या था, ये वाला एलिमेंट है जिसके आगे मैं कह रहा हूँ प्लस। जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 3 ऑर्डर का, तो हम कुछ इस तरीके से लिखने वाले हैं, वहाँ पे प्लस आएगा ये है और आगे 1 है, उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू आएंगी। अभी वो कैसे आएंगी अभी करते हैं। तो ये +1 ये वाला यहाँ आने वाला है इस तरीके से। अगर मेरे को 2 लिखना होगा तो माइनस का यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि सेकंड के साथ क्या आ रहा है, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ, या फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ क्या आ रहा था, माइनस। तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और 2 लगाऊंगा, फिर ऐसे कुछ आगे करेंगे। तो एक चीज़ तो हमें कुछ इस तरीके से समझ लेनी है फिलहाल कि डायगोनल के एलिमेंट्स पे हमें पॉजिटिव यूज़ करेंगे। ओके, अभी और 1-2 तरीके बताएंगे इसको प्लस माइनस को याद करने के। ओके, तो स्टेप 1 तो क्या है आपको, मेक ऑल डायगोनल नंबर पॉजिटिव एंड नॉन डायगोनल को आपको नेगेटिव कर देना है, शॉर्ट में लिख दिया ये। जब हमें एक्सपेंशन करना है, ओके, वाइल एक्सपेंशन। अभी ये सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, बस हम स्टेप्स को देख लेते हैं, इनको माइंड में रखना है, इन स्टेप्स को माइंड में रख के सॉल्व करना है। स्टेप 2 क्या होगा हमारा कि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो देखो यहाँ पे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। हमें एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम किसी भी रो से निकाल सकते हैं या फिर किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी हम चूज करेंगे तो एक रो को ही चूज करेंगे कोई, या फिर एक कॉलम को चूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, स्टेप 2 में कोई भी एक रो या कॉलम को चूज कर लीजिए। तो सेलेक्ट एनी ऑफ 1 रो और कॉलम। ओके, ये हो गया सेकेंड टाइप। अब जब हमने चूज कर लिया तो उसके बाद स्टेप 3 क्या होगा हमारा, एक्सपेंड करेंगे। अब उसको हमने चूज कर लिया, मान लो कि ये रो 1 मैंने चूज कर लिया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। अगर आप कॉलम 1 ले रहे हो तो कॉलम 1, या और कोई कॉलम या कोई भी रो ले रहे हो तो उसको लिख देंगे कि कौन से रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो। तो ये तो मेन चीज़ होगी जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे एक नोट में लिख सकते हैं कि हम कोशिश करते हैं उस एक्सपेंड बाय दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम विच कैरीज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, कि मतलब जिस भी रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोस हो, कोशिश करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अलोंग हम एक्सपेंड करें। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल से अब इसको ज़रा समझते हैं। 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। तो देखो यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे मान लो 1 2 3 2 3 1 1 2 1, ये एक 3 ऑर्डर के एक हमने मैट्रिक्स ले लिए। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे को अपने माइंड में बना लेना, हमें अपने माइंड में बना लेना है कि जितने भी यहाँ पे हैं ये कुछ इस तरीके से, डायगोनल वाले सारे पॉजिटिव और बाकी के सारे नॉन। ये पहला स्टेप था, हमने माइंड में बनाना नहीं है नोटबुक में, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या करना था कि कोई भी एक रो या कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट कर लेता हूँ, मान लो कि मैं रो 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अलोंग एक्सपेंड करूँगा। तो अब देखो किस तरीके से चीज़ें अप्लाई होगी। तो सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो एक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, R1 के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। तो पहला देखो, पहला R1 में पहला एलिमेंट क्या आ रहा है हमारा 1, और ये जो 1 है इसके अलोंग क्या लगेगा, पॉजिटिव। ये इसके साथ की चीज़ है, तो पॉजिटिव
क्या 1। अब यहाँ पे ये है इसके साथ मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब ये डिटरमिनेंट कौन सी चीज़ होती है? ये होती है कि जो भी हमने रो और जो भी हमने एलिमेंट लिया है वो जिस भी रो और कॉलम से बिलोंग कर रहा है उसको आप थोड़ी देर के लिए एलिमिनेट कर दो और जो आपको दिखाई देगा उसको अब इसके अंदर लिख देना है। उस जो भी एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बाकी का बचा हुआ जो दिख रहा है इसको यहाँ पे लिख दो और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया था, यहाँ इसको एलिमिनेट करने के बाद उस रो और उस कॉलम को इग्नोर करने के बाद 3 1 2 1 ये बचा था। अब हम जा रहे हैं आगे। अब रो 1 में सेकंड जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2 और 2 के अलोंग क्या है? माइनस है, तो -2। अब फिर इसके साथ वही करेंगे हम इस 2, क्योंकि इस रो 1 में इसको हमने हाइड कर दिया और इस कॉलम को हाइड कर देंगे, इस कॉलम को हाइड कर देंगे। तो देखो अब क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है 2 1 और 1 1। तो अब यही हम यहाँ पे लिख देंगे 2 1 और 1 और 1। अब आगे चलेंगे, आगे क्या है 3, इस 3 पे, और ये 3 के अलोंग क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अगर ये यहाँ पे 3 जैसे ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे -3 लेते, ना कि पॉजिटिव और 3 लेते। तो ये चीज़ माइंड में रखने की, ये जो नंबर है ये तो हम एज इट इज रखेंगे, पर ये जो साइन इसके अलोंग आते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने का प्रोसेस है एक। ओके, तो +3। अब हमने बनाया यहाँ पे डिटरमिनेंट का ये बॉक्स। अब हमने इन दोनों को हाइड किया यहाँ पे ऐसे। हमने फाइंड आउट किया कि हमें दिख रहे हैं कौन से? इस रो और इस कॉलम को, मतलब जो 3 आ रहा था हमारा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा था, तो इसको हमने हाइड किया फर्स्ट रो थर्ड रो और कॉलम को, और हमें दिखाई दिया 2 3 और 1 2। तो 2 3 1 2 ये हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें सिंपल करना है, वही डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। तो देखो कैसे होगा, सिंपल स्टेप +1 मतलब नॉर्मल 1 लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट बना दो। 3 × 1 3 माइनस डायगोनल 2, माइनस का 2 सेम, 2 × 1 2 माइनस 1 × 1 1 प्लस 3, 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 × 1 3। ओके, फर्दर अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, प्रोसीड करते रहेंगे। 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 2 2 - 1 हो जाएगा 1 आपका, प्लस 3 4 - 3 हो जाएगा आपका 1। इट मीन्स ये 1 × 1 1 माइनस 2 प्लस 3, तो आपका आंसर आ गया 4 - 2 जो कि हो गया आपका 2। इट मीन्स ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है आपकी 2। तो इस तरीके से 3 ऑर्डर का हमें डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना होता है। एक बार हम फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पहले डायगोनल एलिमेंट्स, हमने पहले जो भी मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के अलोंग अपने माइंड में प्रिडिक्ट कर लिया कि अगर हम रो 1 के साथ करेंगे तो इसके किस तरीके से आने वाले, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बाकी सबकी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसके अलोंग हमें एक्सपेंड करना होता है उसके लिए हम इन चीज़ों को प्रेफर करते हैं कि क्या लगने वाला उसके साथ। और वो भी देखो अब क्या होता है कि प्लस कैसे आया है यहाँ पे। एक्चुअल में ये ए जो आई जे है आपका, ये जो वैल्यू होती है ये होती है -1 के पावर आई जे। तो अगर ए की पावर ए 1 1 एलिमेंट है तो -1 की पावर क्या होगी? ये i + j होता है। तो देखो a 1 1 एलिमेंट हो तो -1 1 + 1 क्या हो गया? -1 की पावर 2 मतलब 1 हो गया। तो इस तरीके से होता है। जब ऑड चीज नंबर होगा यहाँ पे प्लस करेंगे, 1 + 2 मान लो ये सेकंड है 2, तो ये क्या हो जाएगा? a 1 2 क्या है हमारा? -1 की पावर 1 + 2 होगा, मतलब -1 की पावर क्या हो जाएगी? 3, जो क्या आ जाएगा? -1। तो इस तरीके से ये प्लस माइनस यहाँ पे वेरी करते हैं। और अब रो 1 के अलोंग मेरे को एक्सपेंड करना है तो a 1 1 एलिमेंट के अलोंग क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। फिर मेरे को देखना सेकंड पे वो माइनस का हो जाएगा। फिर थर्ड पे मतलब 1 3 यानी कि 4 हो जाएगी पावर, इवन हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम देख कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हमने क्या करी कि जो भी हमने एक रो सेलेक्ट कर ली उसके अलोंग हमें माइंड में क्लियर कर लिया कि प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। और फिर हम या बना भी सकते हैं। और फिर हमने एक्सपेंशन स्टार्ट किया, फिर प्लस लिखा हमने यहाँ पे, फिर 1 लिखा, फिर इसके अलोंग इस सेम रो और उस कॉलम को हाइड कर दिया जिसमें वो एलिमेंट था। और फिर हमने यहाँ पे बाकी बचे हुए 4 जो भी नंबर थे वो लिखे डिजिट्स, और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दी। यही प्रोसेस सब में अप्लाई किया और करते हुए ईजिली हमारा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई। ओके, तो इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये बेसिक एक चीज़ से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना, जो कि आपकी एक्सरसाइज 4.1 का एक मेन पार्ट है, या फिर ये कहीं इसी के ऊपर ही एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि वो किस तरीके से आते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल है।
एग्जाम्पल है आपका ये 3, जिसमें वो कह रहा है इससे भी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा है, ठीक है, ओके, इससे भी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कह रहा है कि इसको आप एक्सपेंड, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, और क्या दिया हमें 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब देखो हमें पता है कि मल्टीप्लाई करना होता है जिस भी हम रो को या कॉलम को हम अज्यूम करते हैं जिसके कॉलम हमें एक्सपेंड करना होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर यहाँ 0 होता है 2 की जगह तो ऑलरेडी सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो देखो हमें जब भी डिटरमिनेंट निकालना होगा उस रो या कॉलम को फॉलो करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे हमें कॉलम 1 में दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा जीरोस, कॉलम 1, और कॉलम 1 के आप जल्दी से वो बना दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कॉलम 1 ये मतलब कि इस तरीके से चलने वाला है, यानी कि प्लस का पहला क्या आ गया कॉलम 1 का 4, ओके, देन डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हाइड करेंगे, -1 3 4 1 ये दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 0, वैसे तो मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा यहाँ पे, पर फिर भी हम लिख देते हैं। इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे तो क्या दिख रहा है मेरे को, 1 2 4 और 1, ओके। देन थर्ड में प्लस आएगा और 0 है तो 0 आएगा, फिर इसको हम हाइड करेंगे इस तरीके से, हमें क्या दिखा, -1 3 एंड 4 1। तो देखो ये क्या आ गया आपका, प्लस ये 4 है, ये अरे -1 लिखना था, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1 -4 3 12, ओके। ये माइनस का 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई को जो भी वैल्यू आएगी, प्लस इसी तरीके से ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 4 और ये माइनस का 13, तो इसकी इवेल्युएट करके डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है आपकी 13 4 52 माइनस का। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके। तो इस तरीके से करना है, इस आपका टाइम बचाता है, अगर आपके 0 हैं तो आपके टाइम बचाता है ये, ओके। अब देखिए एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5, उसमें दे रखा है हमको 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1। इसमें हमसे वो x की वैल्यू पूछे। अब देखो इसने दो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को हमको दे दिया और इक्वल भी दे दिया, मतलब इन दोनों की जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वो तो इक्वल आएगी, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो देखो अब इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी क्या होगी, 3 × 1 3 माइनस x × x x का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा इसका 3 × 1 3 माइनस 4 2 8, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस का 5। नाउ ये 5 इधर आएगा तो 3 + 5 इज इक्वल टू, ये इसको इधर कर देते हैं एक्स स्क्वायर, तो 8 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका एक्स का स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस या माइनस का √2 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी प्लस या माइनस का 2√2। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 1 मार्क्स में, ओके। सो ये तो था आपका एक्सरसाइज 4.1 के लिए जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ये सीखा कि डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है एक सिंपल 2 ऑर्डर के लिए और 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।